अधीक्षक कार्यालय पहुंच पुजारी ने दिया आवेदन। अपने विरुद्ध लिखी गई शिकायत की जांच करने की मांग। रीवा जिले के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत तरहटी निवासी पंडित सुमित तिवारी ने एसपी ऑफिस पहुंच उनके विरुद्ध लिखी गई शिकायत की जांच करने की मांग की है। उनका कहना है कि उक्त व्यक्तियों द्वारा आए दिन उनके साथ व उनके घर के सदस्यों के साथ गाली गलौज और विवाद किया जाता है। वहीं उन्हें झूठे मामले में फंसाने के लिए झूठी एवं मनगढ़ंत शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज करवाई गई है। उनका यह भी कहना है छवि को धूमिल किया जा रहा है। उनके खिलाफ की गई शिकायत की जांच की मांग को लेकर वह आज एसपी ऑफिस में आवेदन देने पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भाई ये क्या समस्या आ रही है इन दिनों आपको? हमारे छवि के लिए प्रश्न होता है और मैं होंडा एजेंसी में पूजा पा कर आता हूँ और आज ये करीब 5.5 साल 6 साल हो गए उस होंडा एजेंसी के दाल रोटी चल रही हमारी और उन्होंने आरोप लगाया कि नशा पत्ती का चेक करवाएं बराबर। कौन लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं? राजेश तिवारी। कोई पुराना विवाद है क्या आप लोग जी का? आज क्या एसपी साहब से बात हुई, चर्चा हुई? अभी आए नहीं है इसलिए मैं मिलने आया। क्या मांग है आप? हमारी मांग ये है कि निष्पक्ष जानकारी जांच करवाई जाए। सुमित तिवारी के नाम से कल राजेश तिवारी उर्फ बबलू तरहटी पंडितान टोला निवासी हैं जो कि कल स्वयं हमारे घर पे आए और सुमित तिवारी से विवाद किया और विवाद करने के बाद काफ़ी गाली गलौज किए और रह करके कि हर बार यही सारी चीज़ें बोलते हैं कि हम फंसा देंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। वो कहते हैं कि तेज़ ध्वनि गाड़ी चलाता है, बुलेट है। हम कहते हैं कि आप बुलेट दिखवा लें, जांच करवा लें कि भाई बुलेट कितनी तेज़ ध्वनि आवाज़ करती है और प्रत्यारोपण हमेशा लगाते रहते हैं। और रह गया पुराने विवाद को लेकर के, वो रोज डेली नया विवाद करते हैं और ये माँ होंडा एजेंसी में पूजा करते हैं। माँ होंडा एजेंसी में पूजा करने गए तो इनके लेकर के हर बार मतलब विवाद करना, बोलते हैं कि अमर्यादित तरीके से ये उनको गाली देते हैं। ऐसा कोई सबूत है तो हमें बताएं, कभी गाली दिया हो तो बताएं। कभी कुछ करना नहीं, अपना सुबह उठेगा मंदिर जाएगा, माँ होंडा एजेंसी जाएगा, दिन भर एजेंसी में रहना, सुबह जाना, शाम को रात को घर आना, चुपचाप घर के अंदर चले जाना। पर बिन फालतू में हमेशा प्रत्यारोपण, हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। कल ऐसी छोटी सी बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद किए तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे, हाँ, और उनकी बच्चे वो स्वयं अभी लीवर ट्रांसप्लांट कराए हैं, उसके बाद भी बोलने की हिम्मत नहीं रहती है। उसके बाद भी लड़ाई करने के लिए इतनी हिम्मत हो जाती है कि उठ के चले आए और आकर के घर पे विवाद किया। उनकी पत्नी द्वारा मोबाइल फेंका गया और जो मोबाइल जो है वो हमारे माताजी के सिर पे लगा उनके। और उसके बाद भी जाकर के कल थाने में आवेदन देकर आए कि ये उनके साथ गाली गलौज करता है, ये उनके साथ मारपीट करने के लिए उतावू था। वो आए स्वयं घर पे विवाद करने के लिए, स्वयं उपस्थित हुए, सब सारी चीज़ें लिए, चाहे बच्चे से होकर के, चाहे बड़े से लेकर के, चाहे कोई भी हो। और उनके बचाव में वो गौरव तिवारी कल स्टेटमेंट दे रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे कि नशा इत्यादि का सेवन करता है। शिवम तिवारी वो कल स्टेटमेंट दे रहे थे एचबीएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से, हमें जो प्राप्त हुआ कि ये नशा इत्यादि करता है। हम कहते हैं इसका मेडिकल करवाया जाए। अगर दिन भर अगर नशे में रहेगा तो पंडिताई का व्यापार, पंडिताई का करता है तो 4 लोग अगर पंडिताई के लिए बुलाते हैं तो कोई भी नहीं बुलाएगा, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज, मेन मुख्य वजह क्या है परिवार के बीच? विवाद का मुख्य वजह यही है सिर्फ कि पुराना विवाद था। पुराने विवाद को लेकर के आज 1.5-2 साल से हो गया, हम लोग उनसे कोई मतलब रखना किसी चीज को, पुराना विवाद घरेलू विवाद था। कुछ ऐसे हैं कि जो अभी हम मीडिया में हम नहीं रख सकते हैं, वो हमारा घरेलू पर्सनली विवाद था, क्योंकि अगर वो अब बात आएगी सामने तो बहुत सारी चीज़ें फिर खुलने लगेंगी। इसलिए वो पारिवारिक विवाद था। उस पारिवारिक विवाद को लेकर के आज 1.5 साल से उनको टोटल छोड़ दिया गया, चाहे किसी भी चीज़ों में हो, ना आना ना जाना, हर तरीके से बंद हो गया। उसके बावजूद भी ये बस स्टैंड अगर जाएंगे तो उनके बस स्टैंड जाने में आपत्ति होती है। ये कुछ भी करे बस स्टैंड में, वहाँ जाएंगे तो आपत्ति, बिन फालतू में प्रश्नावली करते हैं कि क्यों आया तो हमको बाहों दिखा रहा था, हमको गाड़ी दिखा रहा था, हमारे सामने बुलेट तेज से चला रहा था। भाई आप देख लीजिए, भाई हमेशा ये धोती कुर्ता में रहते हैं, कितना तेज गाड़ी चलाएंगे, कितना तेज कहाँ से कहाँ क्या करेंगे, यही सारी चीजें हैं। पुराने ये आरोप राजेश तिवारी बबलू तरहटी पंडितान टोला निवासी, सन ऑफ केदारनाथ तिवारी, स्वर्गीय श्री केदारनाथ तिवारी। बड़े आप लोग हम चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष पूर्ण जानकारी लें और जो है उचित है वो उचित करें। हम तो एसपी साहब को आवेदन देने इसीलिए आए थे कि भाई निष्पक्षता पूर्वक आप जांच करें
और आज भी एजेंसी में 8 पुलिस वालों को कुछ राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक उनके पास ऐसे सोर्स हैं, भाई वो राजनीति से कुछ भी कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि राजनीतिक सोर्स है उनके पास, तो आज राजनीतिक सोर्स के माध्यम से उन्होंने 8 लोगों को, पुलिस वाले को इनके एजेंसी में भेजा इनको पकड़ने के लिए। अब भाई इतना बड़ा तो आरोप तो लग नहीं गया कि भाई गाली गलौज किया कि नहीं किया, जो है सामने है। परंतु अगर सीसीटीवी कैमरे हैं उनके घर पे लगा हुआ है, वो निकाले। अभी तक तो हम कोई भी चीज़ें, इसीलिए एसपी साहब को आवेदन देने आए थे कि सर ऐसी ऐसी बात है। पुलिस द्वारा भी मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, पुलिस द्वारा ऐसा मानसिक दबाव बनाए, जब उपस्थित हुए तो मानसिक दबाव तो बनना। और इनकी छवि को मेन क्या है कि पंडिताई करते हैं, इनकी मेन छवि को धूमिल किया गया। क्या नाम है इनका? इनका सुमित तिवारी।